हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के जितने भी सारे मेन चीजें थी उनको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन से हम यहां से आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं तो इन सारे चीजों को यानी कि इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curve surface area. ठीक है, तो देखो इसने कहा है यहाँ पे इस तरह का एक कोन है, मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूं। इस तरह का यहाँ पे एक कोन है जिसका डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि इसका पूरा का पूरा जो डायमीटर है कितना दिया है, यहां से लेके यहां तक 10.5 सेंटीमीटर। और इसका जो स्लैंट हाइट है, इसका स्लैंट हाइट यानी कि ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। मैं पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं कि कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई इंटू आर इंटू एल। ओके, तो एल का वैल्यू तो उसने दिया है, एल यानी कि स्लैंट हाइट कहा जाता है। ओके, तो एल जो होगा यहां पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एल का वैल्यू तो पता है। आर यानी कि रेडियस, रेडियस कैसे निकलता है, जब हम डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो निकलता है हमारा रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब निकलेगा हमारा रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा कितना, डायमीटर यहाँ पे दिया है 10.5, तो ये हो गया 10.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसा है हम उसे वैसा ही रखेंगे। ओके, अच्छा अब देखो कैसे करेंगे। पाई का वैल्यू ऑलरेडी उसने दिया है 22/7 पुट करने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 के ऊपर देखो वहां पे लिखा है कि पाई का वैल्यू तुम्हें 22/7 को यूज करना है। ओके, अच्छा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल यानी कि स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, सिंपल। तो 2 1 जा 2 11 जा, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर बचा 3.5 तो हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो 7 से 10.5 को कैंसिल करोगे बचेगा 1.5। ठीक है, अब देखो ये बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10, तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 और 11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 11, तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, ये हो गया 165। यानी कि यहां पे उसने जो दिया है कर्व सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहा और यहाँ पे हमने स्क्वायर को लगा दिया। ओके, तो इस तरह से नंबर 1 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसी तरह से देखेंगे नंबर 2 वाले क्वेश्चन में वही कौन वाला फॉर्मूला है, लेकिन उसने कहा है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को तुम्हें फाइंड आउट करना है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है जो कि होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये वाला होगा कोन। ठीक है, इसने दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट यानी कि एल का वैल्यू दिया है 21, डायमीटर दिया है 24, लेकिन हमें यहाँ पे डायमीटर की जरूरत नहीं है, रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, डायमीटर कितना है यहाँ पे 24, तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस यहाँ पे पुट करो, इजीली हो जाएगा आंसर। कैसे देखो, पाई इंटू आर यानी कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 12, होल इंटू एल प्लस आर, एल का वैल्यू है 21, ये होगा 12, तो 21 प्लस 12, ये हो गया 22/7 इंटू 12, ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, ये 2 + 1 हो गया यहाँ पे 3। ओके,
ये हो गया 1 + 2 3, 2 + 1 यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे सही है। अभी 12 को अब क्या करते हैं, ऊपर जितने भी सारे नंबर हैं सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 4 6 2। ठीक है, 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 264 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 33। अभी क्या करना है, इस 264 को 33 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो कितना आएगा, 264 इंटू 33, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 1 19, 3 2 ज़ा 6 1 7, 4 3 ज़ा 12, ये बचा 1, 6 3 ज़ा 18, 1 19, 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 1 19, यहाँ पे हो गया 1, 3 2 ज़ा 6 और ऊपर आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे टोटल निकला 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 2 11, यानी कि यहाँ पे 1 9 1 हो जाएगा कितना, 10 + 7 यानी कि 17, यहाँ पे हो गया 8712। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब भी हमें क्या करना है, बस डिवीजन करके यहाँ पे आंसर को निकालना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। 7 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, चलो करते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूं, आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7 को इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया 8712। ठीक है, 8712। अब देखते हैं, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, या फिर मैं डायरेक्ट करता हूं, 12 7 ज़ा 84, 12 7 ज़ा 84। तो 87 से 84 गया तो बचा कितना, 3, ये वाला 1 नीचे आ गया 31। अब देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 31 से 28 जाएगा तो बचा 3, इस वाले 2 को नीचे लेके आओ तो ये आ गया 2। फिर देखो 7 4 ज़ा 28 फिर से यहाँ पे यूज होगा, 7 4 ज़ा 28, 32 से 28 किया तो बचा 4, तो 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे हो गया 40। अब क्या करेंगे, 7 से 7 6 ज़ा 42 नहीं होगा, 7 5 ज़ा 35, तो 40 से 35 गया, बचा कितना 5, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा 7 के टेबल में कहां पे 50 या फिर 50 से नीचे आएगा, तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक मिनट, 40 से 35 गया तो बचा 5, डेसिमल है इसलिए 50 हो गया, तो 7 7 ज़ा 49, तो 49 50 से 49 जाएगा तो 1। तो देखो ये यहाँ पे इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो डेसिमल का वैल्यू मिला मैं इसको राउंड अप करके लिख देता हूं, कितना हो जाएगा 1244, 1244.5 के बाद 7 है तो इसको राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 58, या फिर तुम चाहो तो 57 भी रख सकते हो। ठीक है, और हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे सब कुछ मीटर में या सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक है, तो मीटर रहेगा और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर 2 का यहाँ पे आंसर खत्म। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 3 वाले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने इसका एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया उसने दे दिया है, उसके साथ स्लैंट हाइट कितना होगा इसने ये भी यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, कर्व सरफेस एरिया उसने दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट उसने यहाँ पे दिया है कितना, स्लैंट हाइट उसने दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस कितना होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी कर्व सरफेस एरिया जो गिवन है इसके फॉर्मूला को पुट करके। ठीक है, कैसे, देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पाई इंटू आर इंटू एल। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दे दिया है तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 308 इक्वल टू पाई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमें निकालना है इसलिए पता नहीं है, इंटू एल का वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट का वैल्यू उसने दिया है 14,
तो 7 से ये 14 कैंसिल हो गया कितना 2, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया 308 इक्वल टू 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू आर। अभी क्या करना है, इस 44 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 44 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आर का वैल्यू हमें अभी मिल जाएगा। तो 44 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 308 आएगा। सिंपल, 44 से 7 को मल्टीप्लाई करो, जिससे कि 308 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो आर का वैल्यू कितना निकला, आर का वैल्यू यहाँ पे हो गया 7। तो पहले वाले क्वेश्चन में उसने जो दिया था रेडियस कितना होगा, उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो कोन का। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। पाई का वैल्यू उसने दिया है 22/7 पुट करने के लिए। आर का वैल्यू हम यहाँ पे 7 को ही यूज करेंगे, जो कि हमने अभी निकाला है। एल का वैल्यू हो जाएगा 14 प्लस आर का वैल्यू अभी हमने पुट किया 7। तो देखो 7 से ये 7 कैंसिल, बचा 22, 14 प्लस 7 हो जाएगा 21। ओके, अब इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जिससे कि हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 22 इंटू 21, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, तो देखो अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा नंबर 2 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, तो आज के क्लास में हम बस नंबर 3 तक ही कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे जो भी नंबर आएंगे हम इसके अगले वाले क्लास में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह से हर क्लास में 2-3 नंबर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारे नंबर्स को मैं कराने बैठूंगा तो हो सकता है मैं तुम्हारा डाउट को अच्छे से क्लियर ना करूं, तुम्हारे कुछ डाउट भी यहाँ पे बच जाए। इसीलिए हम हर क्लास में 2-3 नंबर्स को खत्म करेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ओके, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ मैं एक एक करके तुम्हें बता रहा हूं, ताकि तुम्हारा कोई भी डाउट ना बचे। और इस तरह से करने पे हमारा क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो बस इसी के लिए हम हर क्लास में 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं कराएंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और इस एक्सरसाइज 11.1 के नंबर 4 वाले क्वेश्चन से हमसे फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, यानी कि अगले वाले वीडियो में। तो चलो बाय बाय।